भाई एसएससी जीडी की तरफ से वास्तव में अब तो ये समझ लो कि पानी बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है। एसएससी जीडी 2026 का फॉर्म अगर आपने भी भरा है 25,487 पदों पर, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है एग्जाम डेट को लेकर के भी। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मार्च में अब आपका एग्जाम नहीं लगेगा, ठीक है। हालांकि कल भी मैंने कहा था कि बुरी खबर भाई अब एग्जाम नहीं लगेगा, लेकिन अब जो है आपको मैं बता दूं कि एसएससी की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है। अब आपका जो परीक्षा है वो आगे जाएगा। क्यों जाएगा उस चीज को समझ लो सभी ध्यान से। एसएससी की तरफ से ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एडिक्विटी नहीं कराएगा अब एग्जाम। एडिक्विटी की जगह पे अब जो है नेक्स्ट यानी कि न्यू अब जो है सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं ये, यानी कि नई कंपनी कोई ना कोई होगी जिसे अब ये टेंडर देंगे और किसी अन्य कंपनी के द्वारा जो है अब एग्जाम कराया जाएगा। आप पिछले 6 महीने या 1 साल से लगातार देख रहे होंगे एसएससी के थ्रू, चाहे एमटीएस की बात करें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात करें, या फिर न जाने और भी ऐसे कितने एग्जाम हैं जिन उन एग्जाम्स को उठा कर देख लो, हर एग्जाम में तो आपको धांधलेबाजी देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अभी तक भी बच्चे जो है सर में दर्द लेके बैठे हुए हैं कि जी इतनी मेहनत करी हमने दिन रात, 1-1 2-2 साल, हमारे जो है 70 से 75% नंबर नहीं आ रहे हैं। लोग 100 में से 100 ला रहे हैं, 97 और 98 ला रहे हैं। जीके में कोई आज तक पूरे में से पूरे नहीं ला सकता, लेकिन जीके में भी पूरे में से पूरे आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये सब क्या चल रहा है? एसएससी एमटीएस उठा लो, कई बार पेपर लीक, पेपर कंप्यूटर हैक, ये सारी प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं। तो खैर अभी एग्जाम डेट को लेकर के लगातार मन में सभी के में बना हुआ है एग्जाम डेट आउट है, एग्जाम डेट आउट, और जी मार्च में नहीं होगा एग्जाम। ये बात क्लियरली है कि एग्जाम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है स्लॉट बुकिंग को लेकर के। तो एसएससी जीडी की तरफ से ये जो आप खबरें देख रहे हैं, इन खबरों के साथ में सबसे जो बड़ा दर्द है युवा का, वो क्या क्या है? सबसे पहली चीज तो है हमारी एग्जाम डेट, ठीक है। सबसे पहली चीज तो है साथियों हमारी एग्जाम डेट, और एग्जाम डेट के साथ साथ सबसे जो मेन चीज है वो है दूसरा है स्लॉट बुकिंग। क्या है? स्लॉट बुकिंग। क्योंकि स्लॉट बुकिंग से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम अपने नजदीक की हम क्या सिटी चूज कर लेते हैं, अपने नजदीक की सिटी चूज कर लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम डेट चूज कर लेते हैं। और तीसरे नंबर पे है आपका सबसे बड़ी जो बात है वो है तीसरे नंबर पे स्केम। स्केम का मतलब है किसी भी भर्ती को, एसएससी की जिस भी भर्ती को करा रहा है, दिल्ली पुलिस की बात करें, एमटीएस की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, किसी भी भर्ती को उठा के देखें तो ज्यादातर भर्तियों में रिजल्ट जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है परीक्षा करा रहे हैं तो परीक्षा में पेपर आपका लीक हो जा रहा है। लेकिन अब जो है यहां सबसे बड़ी बात है कि अब एसएससी ने सोचा है, एसएससी की तरफ से क्लियरली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि जी एडिक्विटी जो है हमारी, अब इस कंपनी ये जो है आपका एग्जाम नहीं कराएगी। ये नहीं कराएगी तो टीसीएस कहीं ना कहीं काफी अच्छा एग्जाम कराती थी। टीसीएस भी अब से पहले, टीसीएस के समय पे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था कि जी इस तरीके की धांधलेबाजी या ये सब बहुत ज़्यादा इतना मतलब बुरा हाल नहीं था इसके समय पे। अब वही सही कहा है किसी ने, जो भी रोया है वो पहले वाले के रोया है। तो पहले वाले को ही याद करके आदमी रोता है, जब भी रोता है अच्छे के चक्कर में। तो अभी एसएससी जीडी की तरफ से जो आपको पता है एग्जाम डेट वैसे तो 23 फरवरी थी। 23 फरवरी से लोगों ने अपनी तरफ से बनाया कि भाई 8 मार्च है, और 8 मार्च का तो दूर दूर तक आंकड़ा ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी एडिक्विटी है, ठीक है, एडिक्विटी जो है इसको तो अब एसएससी एग्जाम हेल्ड कराने के लिए देगा नहीं। अब एडिक्विटी से टेंडर किसी और के हाथों में जाएगा। यानी कि कभी अभी तो कंपनी को सर्च कर रहे हैं, क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब एसएससी क्या करेगी अभी, हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती है कंपनी को टेंडर देने में। जो भी नई कंपनी आएगी, ठीक है, नई कंपनी जो भी आएगी उसको ये टेंडर देंगे, और टेंडर देने के बाद फिर वो एग्ज़ाम जो सेट करेगा, एग्ज़ाम जो वो रखेगा अपना, यानी कि पेपर भी उसको बनाना पड़ेगा और सारी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, जितना भी डाटा है उसको पूरे को, और डाटा को एनालिसिस करने के बाद में, यानी कहीं ना कहीं अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें एसएससी की, तो भाई मार्च तो आपकी गई, ठीक है, मार्च आपकी गई, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हो सकता है कि अप्रैल में भी आपका एग्जाम ना लगे, ठीक है, अप्रैल में भी अब एग्जाम आपका ना लगे। क्योंकि देखिए
जब एक कंपनी कोई भी करा रही थी इस एग्जाम को, उसके हाथ में सारा कंट्रोल था, सारे सेंटर वगैरह पहले से डिसाइड हो चुके होंगे, क्योंकि आप भी इतने समझदार हैं। जब 23 फरवरी से अगर एग्जाम लगना था तो हमारे जितने भी कॉलेजेस होते हैं उन सबको इन्हें बुक करना होता है, तो उस हिसाब से तो सारी जो कंडीशन है वो फेल हुई है। तो 8 मार्च से जो कहा जा रहा था, मार्च में तो परीक्षा लगने का कोई उम्मीद दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी जब नया टेंडर आएगा, नई कंपनी आएगी, तो नई कंपनी अपने अकॉर्डिंग जो है कॉलेजेस से बात करेगी कि भी कॉलेजों में किस किस में कहाँ सेंटर जाएगा, सभी को नोटिस जाएंगे। नोटिस के साथ में फिर जो है इनको अपनी प्रक्रिया पूरी बनानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो सीधा सा दिख रहा है आपका अप्रैल और मई के बाद में ही बात करो कि आपका कहीं पे जाके एग्जाम सेंटर को लेकर के, एग्जाम तिथि को लेकर के, या तो मई में या मई के बाद में मान के चलो। अब आपके पास में, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि हमारे पास में पूरा महीना मार्च का भी है, और मुझे पूरा लग रहा है कि अप्रैल का महीना भी हमारे पास में पूरा रहेगा। मार्च और अप्रैल यानी कि 2 माह आपके पास में जहां तक है आपको मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। जिनकी तैयारी हल्की फुल्की थी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, अब आप चाहें तो अपनी तैयारी को इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि जी हिंदी या इंग्लिश, रीजनिंग और जी मैथ्स और जी के जीएस को इधर अलग छोड़ दो, तो इस पे अब आपको यहां पर जरूरत है बहुत ज़्यादा कमांड करने की। इस पे इन तीनों सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से कमांड करने की जरूरत है कि आप ऐसी कमांड कर लो कि 20 में से आपके 20 क्वेश्चन ठीक हो जाए, यानी आप 60 क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे कर दें। जीके जीएस लगातार पढ़ते रहो, कम से कम आप 20 में से, जीके में अगर मैं बात करूं 20 में से ज़्यादा भी नहीं है, कम से कम 12 नंबर यहां से ले आओ। आपके 60 ये और 12 ये, तब जाकर के आपका बनेगा 72 का स्कोर। और 72 का मतलब हो जाएगा 72 दूनी 144। 144 का मतलब है 10-5 नंबर का आपको क्या मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग वगैरह, ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि आपको लगभग ये समझ लो 65 क्वेश्चन तो आपको लगभग करके आने हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी मिलता ही है। तो 65 क्वेश्चन आप करके आओगे, 130 बनेंगे, और लगभग इसमें आपको 10 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 140, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारा ये खुद को फ्रेम डिटर्मिनेशन दिलाना, अपने दिमाग में अपने मन को संतुष्टि देना कि भाई अब भले ही डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन मेरे को जो काम करना है वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस शेड लगाऊंगा और SSC-GD के पीछे लग जाऊंगा। अब पीछा नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, और इस चीज़ से भी आपको छुटकारा मिलेगा। ये जो पेपर वगैरह कैंसिल होते हैं, बार बार पेपरों में स्कैम होता है, क्योंकि SSC जब कदम बढ़ा रही है तो अच्छा ही कोई ना कोई कदम अब की बार लेके आएगी। हालांकि SSC की तरफ से ये एक अच्छी पहल होगी अब की बार, की एडिक्विटी को जो है हटा करके किसी और को एग्जाम दिया जा रहा है, तो इसमें ये फायदा रहेगा, क्योंकि ये बहुत बुरा हाल रहा है इसके इस समय पे। तो ये स्लॉट बुकिंग का जो चक्कर है ये आपका खत्म हो गया है। उम्मीद है कि जो हमारा नया सिस्टम बैठेगा इसका, तो उसमें शायद स्लॉट बुकिंग आ जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि स्लॉट बुकिंग से क्या धांधलेबाजी होती है। देखो, धांधलेबाजी रोकने का तरीके बहुत हैं। स्लॉट बुकिंग तो केवल एक माध्यम है कि जी आपको नज़दीक में फॉर्म डालने का मौका मिल जाता है, तो वो बढ़िया रहता है। बाकी कैंसिल कुछ नहीं है, पोस्टपोन हुआ है। मार्च में एग्जाम होने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। आपकी मार्च के बाद अप्रैल और मई में जाकर के कहानी कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब कोई कंपनी इतनी तेज तर्राट आ जाए कि जी 10 दिन में काम करते, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो ये समझ लो आपका जो एग्जाम है मई में जाकर के कहीं आपको एग्जाम की डेट देखने को मिलेगी। सभी साथी इत्मीनान के साथ में अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। जय हिंद साथ।